हेलो हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्तम कुमार शर्मा, माँ वैष्णवी प्राइवेट ITI, गांधी कॉलोनी, शिवपुरी। हेलो। हाँ, आपको विदित है, पिछले कई दिनों से आपको ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेसों की वीडियो आपको अपलोड करके प्रोवाइड कराई जा रही है। उसी तारतम्य में आज आप लोगों को इंग्लिश स्टेनो की एम्प्लॉयबिलिटी पेपर के लिए थ्योरी के लिए इंग्लिश स्टेनो थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप इनको तैयार करें, है ना, और इनको समझें। ठीक है, तो आज आपको ये 2-3 टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी हेलो, सबसे पहले हम समझेंगे इंग्लिश स्टेनो का आविष्कार किसने किया। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश स्टेनोग्राफी का आविष्कार किया था सर पिटमैन ने, और इन्होंने जो बेस बनाया वो बनाया ज्योमेट्री को। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर क्या होती है, सर्कल होता है, लाइंस होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है, मैन उसी का बेस है, और उसी को बेस बना के इन्होंने वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स तैयार किए। तो सबसे पहले हमारे जो इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स ए होते हैं, है ना। ठीक है, ये सब आपको आते हैं। ठीक है, इनका आपको रूट ध्यान रखना है, कौन सा स्टॉक कितने एंगल पे और किस रूट से बनता है। ठीक है, आपको इसमें है जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिंपल कॉन्सोनेंट्स, सिंपल स्टॉक एंड कर्सिव। ठीक है ना। इनको जो टाइप्स हैं, 3 टाइप से इनको बनाया जाता है। नंबर 1 अप टू डाउन, सेकेंड डाउन टू अप, राइट, और थर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो आपको इनके जो रूट हैं, है ना, इसको ध्यान रखना, ये आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये इसकी समरी है, ये आपको इसको पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें ही आपसे एम्प्लॉयबिलिटी थ्योरी का जो पेपर होगा उसमें ये पूछा जाएगा, राइट। ठीक है, इसके बाद में हमारे होते हैं वोवेल्स, इसमें हाउ मैनी वोवेल्स कितने होते हैं अपने AEIOU। ठीक है, इसमें हैवी और ये वोवेल्स हमारे किससे, लाइट डॉट और डार्क डॉट एंड लाइट डैश और डार्क डैश के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपको याद ये पहचानना है कि लाइट डॉट से कौन सा वोवेल्स बनता है और डार्क डॉट से कौन सा वोवेल्स बनता है। उसी प्रकार से लाइट डैश से कौन सा वोवेल होगा और उसको डार्क करेंगे तो कौन सा होगा। ठीक है, और इनको क्योंकि जो स्टॉक्स हैं इनको कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, जैसा कि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं उसका फर्स्ट पार्ट होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और इन वोवेल्स को लगाया जाता है स्टॉक के आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, जो स्टॉक जितने भी हमारे वोवेल्स आते हैं, पहले अगर वोवेल्स आएगा तो किसके स्टॉक के आफ्टर लगाएंगे, और बाद में आएगा तो बिफोर में लगाएंगे, है ना। तो बिंदु जो डॉट एंड डैश, है ना, तो इनको 3 पार्ट्स में डॉट और वो डॉट एंड उसको डैश को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इनका जो प्लेस बदलने पर इसका मीन्स भी बदल जाता है। ठीक है, ये सब आपको आता है, तो इनको आपको पहचानना है। परीक्षा में ही पूछा जाएगा कि कौन सा अगर किसी डॉट को अगर फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे तो क्या होगा, सेकंड पे लगाएंगे क्या होगा, थर्ड पे लगाएंगे क्या होगा, अगर किसी स्टॉक के आफ्टर लगाएंगे तो इसका मीन्स क्या होगा, और बिफोर में लगाएंगे तो इसका मीन्स क्या होगा। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट है कॉन्सोनेंट्स, आपको ये तैयार करना है। ठीक है, ये इसकी समरी है। दूसरा है आपको वोवेल्स, राइट। ठीक है, इसी के साथ में जो ग्राम श्लोक्स हैं ये सब लोग आप लोगों ने याद कर रखे हैं। एक ग्राम श्लोक्स भी आ सकते हैं आपको, है ना। तो एक पहचानने के लिए आएंगे, आपको पेपर में मिलेगा कि इस ग्राम श्लोक्स को किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से ये आपको याद होगा तो आपको वो चॉइस करना है। ठीक है, राइट। इसी प्रकार से हमारे ये डिप्लॉप्स है ना, डिप्लॉप्स अपना IOWOIU है ना, ये डिप्लॉप्स को आपको पहचानना है, और इसको कहाँ और किस कंडीशन में कब लगाया जाता है ना, इसकी थ्योरी दी गई है। इसको आप
ध्यान रखें, और यही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये अपनी कुछ फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस आपको याद करनी है, और इन फ्रेजेस को आपको पहचानना है, ठीक है। इसके बाद में फिर अपना जो थर्ड चैप्टर शुरू होता है वो होता है हमारा सर्कल, है ना। तो हाउ मैनी सर्कल, तो जैसे फर्स्ट अपना दिया ना सर्कल एस एंड जेड, तो इसकी थ्योरी दी हुई है, इसके नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो एस और एच जेड आता है तो इसका सर्कल कब और किस कंडीशन में कहाँ लगाया जाता है ना। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कितना, ये एस और जेड का हमारा वो हो गया सर्कल हो गया। दूसरा हमारा जिसको लार्ज सर्कल कहते हैं वो होता है हमारा एस डब्ल्यू, है ना। तो हमारा ये एस डब्ल्यू का सर्कल हो जाएगा, इसकी थ्योरी दी गई है, इसको आप समझ लें, ठीक है। एस डब्ल्यू एंड एस एस, तो इसको कहाँ लगाते हैं, है ना, किस कंडीशन में लगाया जाता है, कब लगाया जाता है ना। जैसा आपको विदित है, जब किसी वर्ड के बिफोर अगर एस डब्ल्यू और एस एस आता है तब एक लार्ज सर्किल लगाने से एच डब्ल्यू एल एस एस पढ़ा जाता है। इसी सर्कल को अगर हम स्मॉल अगर सर्किल लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, एस एंड जेड, ठीक है। एस और जेड का सर्किल का आपको पता है कहाँ कहाँ लगाया जाता है, जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में आता है तब इसको लगाते हैं, है ना। सिंपल स्टॉप में एंटी क्लॉकवाइज लगाए जाते हैं, और कर्सिव स्टॉप से रहते हैं उसको इंटर भीतर की ओर लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अपना आ जाता है लूप, है ना, एस टी आर का यूज, है ना, ये इसकी थ्योरी है। और इसके ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं समझने के लिए, ठीक है। ये ग्रामस्लॉक्स हैं, ये सब आपकी वैसे बुक में दिए हुए हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो आज हम केवल यहीं तक इसको समझेंगे, आप इतना कंप्लीट कर ले, फिर आगे के चैप्टर की थ्योरी मैं दे दूंगा, ठीक है। और जहाँ भी आपको अगर समझ में नहीं आती या समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। या फिर आप उसमें मैसेज में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।